आखिर एक अपराधी और अपराध के रास्तों पर चलने वालों का लास्ट में यही अंजाम होता है। जानेंगे कि आखिर सलमान लाला के साथ उस रात आखिरी 1 घंटे में क्या हुआ, कैसे वो पुलिस से बचने की कोशिश करता रहा है, कैसे अंधेरे में अचानक ओझल हो गया और आखिरकार उसकी जिंदगी का अंत कैसे हुआ। क्या आपने कभी एक माँ की चीख सुनी है जो अपनी बेटी की बॉडी के लिए सड़कों पर भटक रही हो। इंदौर की स्याही रात में एक ऐसा कांड हुआ जिससे लोग दंग रह गए। सलमान लाला, जिसे लोग गैंगस्टर कहते थे, उसकी मरने की खबर ने शहर में आग लगा दी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक हादसा था या एक ठंडे दिमाग से रची गई साजिश एक गैंगस्टर को खत्म करने की, जिसने 13 साल की उम्र से आतंक मचा रखा था। उसकी माँ चीख चीख कर कह रही है, मेरे सलमान को पुलिस ने गोली मारी, बाल पकड़कर तालाब में डुबोया और उसकी जान ले ली। क्या सच में पुलिस ने सलमान को हमेशा के लिए निपटा दिया या एक अपराधी की जिंदगी का आखिरी पन्ना था जो उसने खुद लिखा। चलिए जान लेते हैं इस कहानी की अधूरी सच। उस अंधेरी गली में जहां सच और झूठ की जंग हर सांस के साथ तेज होती जा रही थी और परिवार का सीधा शक पुलिस पर जा रहा था। इंदौर मध्य प्रदेश का वो शहर जहाँ की सड़कें कभी सलमान लाला के नाम से थर्राती थी। ऐसा बताया जा रहा है कि 29 अगस्त 2025 की वो काली रात जब गैंगस्टर सलमान लाला अपनी जिंदगी की आखिरी सैर पर निकला था। उसकी माँ की आंखों में आंसू और दिल में एक सवाल कि मेरे बेटे को किसने मारा। सलमान लाला की माँ का कहना है कि वो अपने बड़े भाई सदाब को सागर जेल से छुड़ाकर इंदौर लौट रहा था। सदाब सजा काटकर रिहा हुआ था और सलमान लाला उसे लेने गया था, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर रख दिया। सलमान लाला घर से निकला तो लेकिन वापस नहीं आया। माँ का कहना है कि मेरे बेटे को गुंडा कहकर उसकी जान ले ली। क्या ये इंसाफ है? आपको बता दें, ये गैंगस्टर सलमान लाला कोई साधारण इंसान नहीं था। उसके नाम 32 से ज्यादा संगीन अपराधों में दर्ज थे। लोगों को जान से मारने से लेकर तस्करी, अवैध वसूली और न जाने कितने जुर्म उसके नाम हैं। यानी वो एक कुख्यात मुजरिम था। मात्र 13 साल की उम्र में साल 2012 में उस पर पहला केस दर्ज हुआ, वो भी अपहरण और दुष्कर्म का। उस वक्त वो एक बच्चा था, लेकिन उसकी जिंदगी अपराध के गहरे दलदल में फंसती चली गई और वो बन गया गैंगस्टर। लेकिन यह एक कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की ही या इसके पीछे छुपे कुछ और राज छिपे थे। सलमान लाला की माँ, वो पुलिस पर आरोप लगाती है कि मैंने अपने बेटे को पुलिस के हवाले होते देखा। मेरे सलमान के बाल पकड़कर उसे तालाब में डुबोया गया, पहले गोली मारी, फिर पानी में डुबोकर उसकी जान ले ली। सलमान की माँ की आंखों में आंसू नहीं, गुस्सा है। वो कहती है, मैं रात भर जागती रही, पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी क्योंकि मेरा बेटा गुंडा था। क्या इसलिए मेरी बात का कोई वजन नहीं? उनका कहना है कि सलमान अपने भाई सदाब और कुछ साथियों के साथ था। भोपाल इंदौर हाईवे पर सीहोर के पास पुलिस ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। माँ का दावा है पुलिस ने सलमान को पकड़ा, उसका मुंह दबाया और फिर तालाब में डुबो दिया। वो बार बार यही कहती है, मेरे सलमान को 4-5 पुलिस वालों ने घेरा, उसके बाल पकड़े और उसे तालाब में डुबोया और फिर उसे उछाल दिया जैसे वो कोई जानवर हो। सलमान की माँ पुलिस पर आरोप लगा रही है और बेटे के जाने का मातम मना रही है, लेकिन पुलिस की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। इंदौर के एडिशनल डीसीपी राजेश धनोतिया का कहना है कि सलमान लाला एक कुख्यात गैंगस्टर था जिस पर 2 दर्जन से ज्यादा केस थे। पुलिस को खबर मिली थी कि वो सागर से इंदौर लौट रहा है। 29 अगस्त की रात भोपाल इंदौर हाईवे पर पुलिस ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। सलमान ने अंधेरा का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, पास के तालाब में कूद गया और फिर डूबने से वो मर गया। पुलिस ने बताया कि सलमान के साथ 4 साथी पकड़े गए, सदाब, अरुण मालविया और डार्लिंग कुलदीप सालदे और सौरभ राठौर। इनके पास से पिस्तौल, कारतूस और चाकू बरामद हुई, लेकिन सलमान भाग निकला। पुलिस का कहना है कि उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तालाब में कूद गया। अगली सुबह 31 अगस्त को डीआरएफ की टीम ने तालाब छाना और प्रारंभिक जांच में डूबने से मरने की बात सामने आई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अब सवाल यह है कि क्या सच में सलमान ने सचमुच तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी या पुलिस ने उसे जानबूझकर मारा? क्योंकि सलमान की माँ का तो यही कहना है कि पुलिस ने पहले गोली मारी, फिर उसे तालाब में डुबोया। वो कहती है, मैं कमरे के सामने खड़ी थी, मैंने सब देख लिया, मेरे सलमान को मार डाला गया। लेकिन पुलिस का कहना है कि ये एक हादसा था। इस मामले में कई सवाल अनसुलझे हैं। माँ का दावा है कि उसने अपने बेटे को पुलिस के हत्थे चढ़ते देखा, लेकिन क्या कोई गवाह है? क्या तालाब के पास कोई सीसीटीवी फुटेज है? और सबसे बड़ा सवाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहेगी? क्या सलमान के शरीर पर गोली के निशान मिलेंगे या उसकी जान डूबने से मरने की बात सामने आई?
लेकिन गैंगस्टर सलमान लाला का शव मिलने के बाद उसके परिजनों को इसकी सूचना दी गई। पहले तो सीहोर में उसका पोस्टमार्टम होना था, लेकिन बाद में उसके शव का भोपाल भेज दिया गया। भोपाल में फोरेंसिक टीम की निगरानी में उसके शव का पोस्टमार्टम किया गया है, लेकिन सलमान के परिजनों ने क्राइम ब्रांच पर उसे मारकर बॉडी पानी में फेंकने का आरोप लगाया। अब रिपोर्ट में क्या निकला ये कोई नहीं जानता। क्या सलमान ने सचमुच तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी? पुलिस ने उसे जानबूझकर मारा। जब सलमान लाला 13 साल की उम्र में उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। 2012 में जब वो 15 साल का था, उस पर अपहरण और दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ। इसके बाद उसका नाम लोगों को मारना, नशीली दवाइयों की तस्करी और अवैध हथियारों की सप्लाई जैसे मामलों में आने लगा। पुलिस के रिकॉर्ड में उसके खिलाफ 32 से ज्यादा केस थे। वो इंदौर के अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम बन चुका था। लेकिन उसकी माँ की आंखों में सलमान सिर्फ एक अपराधी नहीं था। वो कहती है मेरा बेटा था, हाँ उसने गलतियाँ की, लेकिन क्या उसे सुधरने का मौका नहीं मिलना चाहिए था? वो कहती है सलमान सागर जेल से छूटने के बाद एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उसे मौका नहीं दिया। क्या ये सच है या एक माँ का अपने बेटे के लिए प्यार? आपको बता दें कि इंदौर पुलिस पिछले कुछ समय से अपराधियों के खिलाफ सख्ती बरत रही है। दुर्लभ कश्यप जैसे कई बड़े गैंगस्टरों के खिलाफ एक्शन लिया गया। सलमान लाला भी पुलिस के रडार पर था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को टेक्निकल इन्फॉर्मर से पता चला कि सलमान सागर से इंदौर लौट रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने भोपाल इंदौर हाईवे पर सीहोर के पास उनकी गाड़ी को घेर लिया। पुलिस का कहना है कि सलमान के साथी पकड़े गए, लेकिन वो अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गया। उसके साथियों से पूछताछ में ड्रग्स तस्करी और अवैध हथियारों की बात सामने आई। सलमान लाला कोई एक नॉर्मल इंसान नहीं था, वो एक गैंगस्टर था, और जो हर एक गैंगस्टर का अंजाम होता है वही उसका हुआ। अपराध के रास्ते पर ना जाए और ना ही गैंगस्टर को सपोर्ट करे। बाकी आपको क्या लगता है अपनी राय जरूर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना।